मन लगाकर सुनिए दोस्तों। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ये सवाल खुद से हर दिन पूछते हैं, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? क्या खुश रहना मेरी किस्मत में नहीं? अगर हां, तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके जीवन की आंखें खोलने वाली शुरुआत हो सकती है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दो, मोबाइल पर नोटिफिकेशन बंद कर दो, दुनिया की आवाजें धीमी कर दो और सिर्फ अपने दिल की सुनो, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो हर इंसान के भीतर कहीं गहराई में छिपा बैठा है। मुस्कुराते चेहरों के पीछे भी तन्हा, बोलते शब्दों के बीच भी खामोश, और सबसे बड़ी बात, वो दुख जो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, जैसे वो कोई मेहमान नहीं बल्कि घर का सदस्य हो। आपने भी महसूस किया होगा कि दुख हमसे ऐसे चिपक जाता है जैसे बचपन का कोई दोस्त। वो छोड़ता नहीं, और जब हम चाहते हैं कि वो चला जाए, तब वो और गहराई से हमारे भीतर बैठ जाता है। पर क्या आपने कभी सच में ये समझने की कोशिश की है कि हम दुखी क्यों रहते हैं? क्या दुख सिर्फ एक भावना है या एक आदत बन चुकी है? सोचो, सुबह उठते ही क्या हम मुस्कान के साथ उठते हैं, या किसी अधूरी चिंता, किसी अनकहे डर, किसी बीते कल की तकलीफ के साथ उठते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमने दुख को समझने की जगह सिर्फ झेलना सीखा है। हम लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर रोते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, लेकिन कभी ठहर कर यह सवाल नहीं करते कि ये जो दुख है, ये आया कहां से, क्यों आया, और सबसे अहम, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? दुख की शुरुआत कोई एक घटना नहीं होती, वो छोटी छोटी उम्मीदों के टूटने से शुरू होता है। कभी किसी के शब्दों से, कभी किसी की नजरअंदाजी से, कभी खुद की नाकामियों से। धीरे धीरे वो दुख हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। हम चल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, और इस टूटन को हम इतने अच्छे से छिपाना सीख जाते हैं कि दुनिया को तो क्या, कभी कभी हमें खुद को भी पता नहीं चलता कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे। कभी गौर किया है, दुख का कोई चेहरा नहीं होता, वो हर इंसान के अंदर अलग रूप में पलता है। किसी के लिए वो अकेलापन है, किसी के लिए अधूरी मोहब्बत, किसी के लिए गरीबी, किसी के लिए अपनों की बेरुखी। पर एक बात सब में समान है, दुख सबको तोड़ता है, और अगर संभला न जाए तो निगल जाता है। हम लड़खड़ा जाते हैं जब दुख सामने आता है, क्योंकि हमने कभी उसे ठीक से देखना सीखा ही नहीं। हमें बचपन से बताया गया, रोना कमजोरी है, दुख दिखाना गलत है, तो हम क्या करते हैं? छिपाते हैं, दबाते हैं, और भीतर ही भीतर घुटते हैं। पर दुख को दबाने से वो मरता नहीं, वो अंदर सड़ता है और एक दिन फूट पड़ता है, गुस्से में, अकेलेपन में, या खुद को खत्म करने की सोच में। तो क्या दुख से भागना ही रास्ता है? नहीं, दुख से भागना उसका समाधान नहीं, दुख से संवाद करना ही उसका अंत है। क्योंकि दुख का भी एक अंतिम चरण होता है, वो दिन जब इंसान या तो टूट कर बिखर जाता है, या फिर उसी दुख को अपने बदलाव की आग बना लेता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुख के बाद एक सीख छिपी होती है, जो हमें खुद को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस सीख को पकड़ पाते हैं, या हम उसी दुख के कुएं में बार बार गिरते रहते हैं? और यहीं से शुरू होती है इस वीडियो की असली यात्रा। अब हम एक एक करके उन परतों को खोलेंगे जिनमें दुख ने खुद को छिपा रखा है। क्यों दुख हमें इतना नजदीक लगता है, क्यों हम उससे इतनी जल्दी हार मान लेते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम उसी दुख को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अगर तुमने अब तक ये सुना है, तो एक वादा करो कि आगे जो सुनोगे उसे सिर्फ सुनोगे नहीं, समझोगे, अपनाओगे, और जिंदगी को थोड़ा सा लेकिन सच्चा बदल दोगे। क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ताकि जब अगली बार कोई दुख दस्तक दे तो तुम कह सको, अब मैं तैयार हूं, अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं खुद को जान चुका हूं। लेकिन दोस्त, यह जानना काफी नहीं कि हम दुखी क्यों हैं। असली सवाल है, हम दुख से कैसे बाहर निकलें। क्योंकि सिर्फ दुख की बात करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर सिर्फ रोने से जिंदगी बदल जाती, तो बारिश में भीगने वाला हर इंसान अमीर होता।
तो चलो, आज इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि दुख आता क्यों है, हम जानेंगे कि वो हमारे दिल में घर क्यों बना लेता है और उससे कैसे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। अब सुन, दुख बस एक घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो हमारी सोच से शुरू होती है और हमारी आत्मा तक को जकड़ लेती है। सबसे पहला कारण है तुलना। हां, वही बीमारी जो सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग के साथ हर दिन हमारे दिमाग में घुसती है। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं, वो ट्रैवल कर रहा है और मैं सुबह की लोकल में भी नहीं चढ़ पा रहा। उसकी शादी हो गई, मेरी तो बात तक नहीं होती। बस हो गया, दुख ने दरवाजा खटखटाया और हमने हाथ पकड़ के उसे अंदर बिठा दिया। लेकिन रुक, इसका इलाज है। तुलना को छोड़ो, तुलना नहीं, तपस्या करो। खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ, खुद से लड़ो और खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ो। अब दूसरा कारण है उम्मीदें। इंसान दूसरों से उम्मीद करता है कि वो उसे खुश रखेंगे, प्यार देंगे, समझेंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ देते हो तभी आप असली सुकून पाते हो। हर बार दिल टूटता है क्योंकि आपने किसी और के हाथ में अपने दिल की चाबी दे दी। अब सोचो, किसी और की गलती से तुम्हारा दिल दुखी क्यों हो? दोस्त, एक पुरानी कथा है। एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। एक आदमी आया और बोला, मुझे भी सुख चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे और चाहिए को हटा दो, सिर्फ सुख बच जाएगा। यही तीसरी बात है, अहंकार। हम दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं चलता। जैसे नदियां रुकती नहीं, वैसे ही परिस्थितियां भी हमारे मन के मुताबिक नहीं बदलती। समझदारी यह है कि हम बहाव को अपनाएं, उससे लड़े नहीं। अब चौथी बात, अतीत का बोझ। जो हुआ वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन सोचो, क्या कोई ड्राइवर पीछे देखते हुए आगे जा सकता है? नहीं ना। तो फिर हम अपनी पूरी जिंदगी अतीत की गलियों में क्यों भटकते हैं? एक आदमी था जिसने सालों तक अपने सिर पर एक भारी पत्थर उठाया क्योंकि बचपन में किसी ने ताना मार दिया था। हर दिन दुखी रहता, हर पल थका हुआ। जब किसी ने पूछा, ये क्यों उठाया है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, उसने कहा, क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं मिला। कितनी अजीब बात है, हम जवाब ढूंढते ढूंढते अपना वर्तमान खो देते हैं। समाधान, माफ कर दो, खुद को और दूसरों को भी। माफी एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हो। अब आते हैं एक और राज पर। हम खुद से बहुत दूर हो चुके हैं। हमने दूसरों को इतना खुश करने की कोशिश की कि खुद क्या चाहते हैं ये भी भूल गए। हम रोबोट बन गए हैं जो हर दिन प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि सुबह उठो, भागो, कमाओ, मुस्कुराओ, फेक स्माइल, और फिर थक कर गिर जाओ। लेकिन रुक, जरा रुक, अपने अंदर झांको। क्या तुम्हारे अंदर का बच्चा अब भी जिंदा है? क्या तुम्हारे सपनों की सांसें चल रही हैं? या तुम भी एक ऐसे जिंदा इंसान हो जो अंदर से मर चुका है? यही है दुख का अंतिम चरण, जब इंसान को यह तक नहीं पता चलता कि वो दुखी है, वो बस मशीन बन चुका होता है। लेकिन अब सुन सबसे जरूरी बात, दुख कोई पाप नहीं है, दुख कोई शर्म की बात नहीं है। यह जीवन का हिस्सा है, पर यह जिंदगी नहीं है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर आंसू के पीछे कोई सीख होती है, और हर हार के बाद जीत भी होती है। बस एक बात याद रखो, तू टूटा है पर मरा नहीं है। तो चलो, आज इस वीडियो के बाद हम एक वादा करें, अब से हम दुख को अपना घर नहीं देंगे। हम खुद को समझेंगे, अपनाएंगे और रोज थोड़ा बेहतर बनाएंगे। क्योंकि जिंदगी एक युद्ध है और तू योद्धा है, और ये दुनिया ये तब तक तुझे रोक नहीं सकती जब तक तू खुद हार नहीं मानता। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो आज का सीन कौन सा होता? क्या आप किसी वीर योद्धा की तरह दुखों से लड़ते हुए दिखते, या एक ऐसे इंसान की तरह जो मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका है? ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि सच्चाई यह है, हम में से ज्यादातर लोग इस फिल्म में हीरो नहीं, सहने वाले किरदार बन चुके हैं। क्या आप कभी ऐसे सोकर उठे हैं जैसे नींद नहीं, दुखों का बोझ सो रहा था आपकी छाती पर? क्या कभी ऐसा लगा है कि जैसे जिंदगी में सब कुछ है फिर भी कुछ खाली है? लोग पूछते हैं, सब ठीक है?
और हम झूठ बोलते हैं। हाँ, सब ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो में हम उस झूठ से पर्दा हटाने वाले हैं। हम जानेंगे कि हम दुखी क्यों रहते हैं, वो दुख आखिर आता कहां से है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस दुख से मुक्ति मिल सकती है या नहीं। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास पहुंचा। चेहरे पर निराशा, आंखों में थकावट और मन में बेशुमार सवाल। वो बोला, गुरुदेव, मैं हर वक्त दुखी क्यों रहता हूं? कभी पैसे की चिंता, कभी रिश्तों की, कभी भविष्य की। मैं हंसता हूं पर मन हंसता नहीं। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुमने अपने जीवन में पहली बार किसी चीज की तुलना की थी, क्या तब से तुम्हें दुख नहीं मिलने लगा? वो चौंक गया, क्योंकि वो जानता था यही सच था। स्कूल में नंबरों की तुलना, कॉलेज में दोस्तों की, नौकरी में पैसों की और जिंदगी में रिश्तों की, हर जगह तुलना। गुरु बोले, दुख एक छाया की तरह है, तुम जिधर जाओगे ये पीछे चलता है। लेकिन तुम देखो तो सही, ये छाया तब तक है जब तक तुम प्रकाश की ओर पीठ किए खड़े हो। हम दुखी क्यों रहते हैं? जवाब आसान है, क्योंकि हमने अपनी खुशियां बाहर टांग दी हैं। किसी और की स्वीकृति, किसी और की तारीफ, किसी और की नजरों में अच्छा बनने की भूख ने हमें खुद से काट दिया है। और जो इंसान खुद से कट जाए, वो सच्ची खुशी से भी कट जाता है। और यहां आता है दुख का पहला रूप, मानसिक अशांति। हम हर वक्त सोचते रहते हैं, क्या मैं अच्छा हूं? लोग क्या कहेंगे? मेरे पास उतना क्यों नहीं जितना उसके पास है? ये सोच, ये तुलना, ये उम्मीदें, ये सब मिलकर हमारे अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देती हैं जिसमें हमारी आत्मा की आवाज कहीं दब जाती है। दुख का दूसरा चेहरा, सामाजिक दबाव। समाज हमें एक सांचे में ढालता है। इस उम्र तक ये करना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए। और जब हम इस सांचे में फिट नहीं बैठते तो हम खुद को असफल समझ लेते हैं। अरे भाई, अगर एक मछली से कहा जाए कि पेड़ पर चढ़ो और वो न चढ़ सके, तो क्या वो असफल है? लेकिन दुख सिर्फ यही नहीं रुकता। इसका तीसरा रंग है गलत सोच। हम मान लेते हैं कि दुख स्थायी है, कि अब तो ये जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। दुख एक मेहमान है जिसे जबरदस्ती आपने अपने दिल में कमरा दे दिया है। हम दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे किसी पुराने घाव को रोज कुरेदते हैं। बार बार उसी धोखे की याद, बार बार उस नुकसान की सोच, बार बार उस इंसान की बातें। क्यों? क्योंकि हमें दर्द की आदत हो गई है, और ये आदत सबसे बड़ा जहर है। दुख में इंसान क्यों लड़खड़ा जाता है? क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं कि गिरने में कोई शर्म नहीं है। और जब भी गिरते हैं तो उठने के बजाय सोचने लगते हैं, मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? लेकिन असली सवाल यह है, क्या मैं फिर से उठ सकता हूं? दुख का अंतिम चरण है आत्मपीड़ा। वो अवस्था जब इंसान खुद को ही दोष देने लगता है, खुद से नफरत करने लगता है। मैं ही गलत हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं शायद इस लायक ही नहीं हूं। ये बातें आत्मा को खा जाती हैं। लेकिन रुको, क्या ये सच है या बस तुम्हारा मन एक झूठ को बार बार दोहरा रहा है? अब सुनो, क्योंकि यहीं से रास्ता बदलता है। अगर दुख पास आता है तो मतलब तुम जीवित हो। अगर तुम लड़खड़ा रहे हो तो इसका मतलब है तुम चल रहे हो। और अगर तुम रो रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ बाकी है जो आज भी महसूस करता है। दुख स्थायी नहीं है, लेकिन उसे पकड़े रहना स्थायी बनाता है। यह वीडियो इसलिए बना है कि जब अगली बार तुम्हारे जीवन में दुख आए, तुम उससे डरने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर कह सको, तू आया है, बैठ, चाय पी और अब जा भी। क्योंकि दुख को जितना सीरियस लोग लेते हैं, उससे ज्यादा वो केवल हमारे डर से ताकतवर लगता है। तुम दुख के पात्र नहीं हो, तुम उस रोशनी के वाहक हो जो अंधेरे में भी चमक सकती है। तो चलो आज से खुद से वादा करते हैं, दुख को समझेंगे लेकिन उसे सिर पर नहीं बैठाएंगे। क्योंकि कहानी अब हमारी चलेगी, दुख की नहीं। कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी हमसे नाराज है। सुबह उठते ही तनाव, दिन भर उलझने और रात को नींद से पहले वो एक सवाल, आखिर मैं इतना दुखी क्यों हूं? अब अचानक स्क्रीन रोशनी से भर जाती है और आवाज ऊंची होती है। सवाल अच्छा है, लेकिन जवाब उससे भी गहरा है। क्योंकि ये जो दुख है ना,
ये बस एक इमोशन नहीं, ये हमारी सोच का वो शीशा है जिसमें हम रोज खुद को टूटा हुआ देखते हैं। और अजीब बात तो यह है कि हमें यह टूटा शीशा छोड़ने का मन भी नहीं करता। तो चलिए, आज हम बात करेंगे उस गुत्थी की जो हर इंसान के दिल में उलझी हुई है। हम दुखी क्यों रहते हैं? अब सोचिए जरा, एक बच्चा जिसे ना पैसा चाहिए, ना शोहरत, ना कोई बड़ी गाड़ी, बस एक खिलौना चाहिए और मां की गोद। वो बच्चा मुस्कुराता है, खेलता है, गिरता है, फिर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे दुख और खुशी के गूढ़ अर्थ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे दुख भी बड़े होते जाते हैं। हम दुखी रहते हैं क्योंकि हमने खुशी की परिभाषा को बहुत महंगा बना दिया है। अब हमें खुशी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर लाइक चाहिए, रिश्तों में 100% समझदारी चाहिए, काम में सफलता चाहिए और हर चीज पर हमारा कंट्रोल चाहिए। और जब ये सब नहीं मिलता तो हम कहते हैं, मैं बहुत टूटा हुआ हूं। अब थोड़ा ह्यूमर भी हो जाए। कभी ध्यान दिया है, इंसान तब तक शांत रहता है जब तक इंटरनेट स्लो ना हो जाए, लेकिन जिंदगी की स्पीड स्लो हो जाए तब हम खुद को शांत नहीं रख पाते। इंटरनेट स्लो हुआ तो रीस्टार्ट कर देंगे, लेकिन मन दुखी हुआ तो उसे डिलीट करने की बजाय हम उसमें डूबते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को दुख में भी एक अजीब सा आराम मिलता है। हां, सही सुना आपने, दुख में भी एक आदत सी लग जाती है। ये एक ऐसा पजामा है जो फटा हुआ है, लेकिन सालों से पहन रहे हैं, इसलिए नया पहनने का मन नहीं करता। अब बात करते हैं असली गहराई की। दुख हमें क्यों पकड़ के बैठा रहता है? क्योंकि हम अपनी सोच से बाहर ही नहीं आते। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों, लेकिन कभी नहीं सोचते, क्या इसका कोई कारण है? दुख का पहला कदम है उम्मीद, और अगर ये उम्मीद दूसरों से हो तो ये दुख का पहला बीज है। जब हम सोचते हैं कि लोग हमें समझेंगे, हमें हमेशा प्यार देंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे, और फिर वैसा नहीं होता तो वो टूटन भीतर से खा जाती है। कभी कभी ये दुख हमारे अपने ही बनाए हुए फॉर्मूले का रिजल्ट होता है। जैसे कि अगर मेरी जिंदगी वैसी नहीं जैसी मैं सोचता हूं तो इसका मतलब मैं असफल हूं। अरे भाई, अगर भगवान भी आपके हर प्लान पर हां बोल दे तो आप अपनी ही बर्बादी के प्लान पर भी खुश हो जाएंगे। इसलिए दुख जरूरी है, क्योंकि वो हमें उस रास्ते से रोकता है जो हमें अंधेरे में ले जा रहा होता है। दूसरी बात, तुलना। ये आज के दौर का सबसे बड़ा दुख वायरस है। सामने वाला 2 महीने में कार ले आया और हम पिछले 5 साल से ईएमआई ही भर रहे हैं, और इसी तुलना में हमारी मुस्कान भी कंपैरिजन में फेल हो जाती है। एक पुरानी कहानी सुनिए। एक साधु था, शांति से ध्यान में बैठा रहता। एक दिन एक आदमी आया और बोला, तुम यहां अकेले बैठकर क्या पाओगे? दुनिया में देखो, लोग कितनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं जो पा रहा हूं वो दुनिया की भीड़ में खो गया है। यह साधु की बात थी या गूढ़ रहस्य? लेकिन सच्चाई यही है, हम तब तक दुखी रहेंगे जब तक अपने मन को दूसरों की लकीर से मापते रहेंगे। अब बात करते हैं उस गहराई की जहां दुख की असली जड़ छिपी है, हमारी सोच। हम क्या सोचते हैं वही हमारा संसार बन जाता है। अगर हम हर चीज में कमी ढूंढेंगे तो हर खुशी भी अधूरी लगेगी, और अगर हम हर स्थिति में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो दुख भी एक गुरु बन जाएगा। लेकिन अब सवाल है, जब दुख आता है तो इंसान लड़खड़ा क्यों जाता है? क्योंकि हमें कभी दुख को समझने की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। स्कूल में मैथ पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, लेकिन यह नहीं बताया कि जब दिल टूटे तो क्या करना है, जब कोई अपना धोखा दे तो कैसे संभलना है, जब जिंदगी रुक जाए तो कैसे फिर से चलाना है। हमने रोबोट तो नहीं बनाए, लेकिन इंसानों को रोबोट जैसा बना दिया है। काम करो, मुस्कुराओ, पोस्ट डालो, लेकिन अंदर जो टूटा है वो कोई नहीं देखता, और हम भी नहीं दिखाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमने दुख जताया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, दुख जताना कमजोरी नहीं, इंसानियत है। और आखिर में सवाल आता है, दुख का अंतिम चरण कौन सा है? बहुत ध्यान से सुनिए। दुख का अंतिम चरण है स्वीकृति। जब आप कह देते हो, हां, ये दुख है और मैं इसे स्वीकार करता हूं, तभी वो दुख आपको छोड़ना शुरू करता है। दुख एक भूखा भेड़िया है,
अगर आप भागते रहेंगे तो वो पीछा करता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप रुककर उसकी आंखों में आंख डालते हो, वो डर कर चला जाता है। दुख तब तक भारी लगता है जब तक हम उससे लड़ते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम उसे अपनाते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। आज का इंसान दुखी इसलिए भी है क्योंकि वो हमेशा खुद को एक परफेक्ट जिंदगी के फ्रेम में देखना चाहता है, जिसमें कोई गलती ना हो, कोई हार ना हो, कोई ठोकर ना हो। लेकिन जिंदगी तो ठोकरों का ही नाम है दोस्त। और अगर आप गिरने से डरते हो तो चलना कैसे सीखोगे? क्या आपने कभी बिना वजह उदासी महसूस की है? ऐसे जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में कुछ खालीपन सा हो, जैसे जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया हो, या फिर कोई पूछे कैसे हो स्विंगल, और आपके पास जवाब न हो क्योंकि खुद नहीं पता कि यह मन इतना भारी क्यों है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जिसने हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर झकझोरा है। हम दुखी क्यों रहते हैं? अब जरा सोचिए, एक बच्चा जो स्कूल जाने से डरता है, एक युवा जो प्रेम में धोखा खाकर टूट चुका है, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो हर दिन वही नौकरी करके ऊब चुका है, और एक बुजुर्ग जो अकेलेपन से घिरा हुआ है। इन सब की कहानी अलग है, पर एक चीज कॉमन है, अंदर का दुख। हम मानते नहीं, पर सच्चाई यह है कि दुख हमसे दूर नहीं बल्कि बहुत करीब है, इतना करीब कि जैसे हमारा साया। लेकिन सवाल उठता है क्यों? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और हां, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ सवाल नहीं करेंगे, जवाब भी देंगे, और ऐसा जवाब जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत करते हैं उस पहले और सबसे गहरे कारण से, हमारी अपेक्षाएं। इंसान जितना अपेक्षाओं में जीता है उतना ही दुखी रहता है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लोग हमारे मुताबिक व्यवहार करें, हर दिन परफेक्ट हो। पर जब यह नहीं होता तो दिल में चुभन सी होती है। अब उदाहरण लीजिए, आपने किसी को अपना सब कुछ मान लिया, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा, और बदले में क्या मिला? इग्नोर। अब दुख तो होगा ही ना, लेकिन सच यह है कि यह दुख सामने वाले ने नहीं, आपकी उम्मीदों ने दिया। समाधान बस इतना, अपेक्षाओं को कम कर दीजिए और सरप्राइज को अपनाइए। जितना कम उम्मीद रखेंगे उतना ज्यादा चैन से जिएंगे। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की, हमारा बीता हुआ कल। जी हां, पुरानी बातें जो दिल में जमी बर्फ की तरह हैं और हर रोज ठंडक देती हैं, वो भी बिना मौसम के। किसी का धोखा, किसी का बुरा व्यवहार, कोई पुरानी गलती, हम उसे भूलते नहीं बल्कि बार बार दोहराते हैं, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चला रहे हों। लेकिन जरा सोचिए, अगर मोबाइल में पुरानी फाइलें जमा होती जाए तो स्पेस भर जाएगा ना? ठीक वैसे ही हमारा मन भी भारी हो जाता है। समाधान, माफ करना सीखिए, दूसरों को और खुद को भी। जब तक आप माफ नहीं करेंगे तब तक दुख आपके दिल में किराएदार बनकर रहेगा, और यकीन मानिए, यह किराएदार कभी रेंट नहीं देता, बस सुकून छीनता है। तीसरा कारण, तुलना। अरे भाई, यह तो सबसे बड़ा गड़बड़झाला है। किसी और की मुस्कान देखकर अपने आंसू गिनना कौन सी समझदारी है? लेकिन हम करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की शादी की फोटो देखी और अपने अकेलेपन की कहानी शुरू। किसी का नया गाड़ी, नया फोन, विदेश यात्रा, और हमने तो पंखा भी 2 साल से नहीं बदला। बस यहीं से दुख अंदर घुस जाता है। अब इलाज सुनिए, अपने सफर पर फोकस कीजिए, दूसरों की मंजिल से मत उलझिए। हर किसी की रेस अलग होती है, ट्रैक अलग होता है, और वक्त भी अलग। चौथा कारण है हमारा डर, भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर। इंसान डर के कारण भी दुखी होता है। हम सोचते हैं, अगर ये हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर सबने छोड़ दिया तो। लेकिन जरा सोचिए, क्या डर ने कभी किसी को बचाया है? नहीं, डर ने सिर्फ बर्बाद किया है। समाधान, डर को पहचानिए और उसके खिलाफ खड़े हो जाइए। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी जलानी पड़ती है, वैसे ही डर को दूर करने के लिए कदम उठाना पड़ता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपको पता है कि दुआ का अंतिम चरण क्या होता है? शांति नहीं, बल्कि स्वीकार। जब हम अपने हालात, अपनी कमजोरियों, अपनी जिंदगी को वैसे ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं जैसे वो है, तब दुख पीछे हटने लगता है। क्योंकि दुख को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है
जब हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर उसे अपनाते नहीं। जैसे ही आप कहेंगे, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे बढ़ूंगा, उसी पल दुख हार जाएगा। अब एक किस्सा सुनिए। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया मुझे इससे बाहर निकालिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, पास के गांव में जाओ और ऐसा घर ढूंढ कर आओ जहां किसी को कोई दुख ना हो, फिर मैं तुम्हारे दुख का समाधान दूंगा। व्यक्ति गया, पर लौटकर आया तो थका और टूट चुका था। हर घर में कोई न कोई दुख था। किसी के बेटे की मौत, किसी की खेती खराब, किसी का व्यापार डूबा। वह रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध बोले, देखा, दुख सबके हिस्से में है, पर उससे निपटना सबके बस की बात नहीं। जिसे जीना आता है वो दुख को भी जी लेता है। और यही है आज का सबसे बड़ा संदेश। दुख कोई सजा नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपना भाग्य समझ बैठते हैं और यहीं से लड़खड़ाहट शुरू होती है। अब अगर आप चाहते हैं कि दुख आपके जीवन से धीरे धीरे विदा हो जाए, तो कुछ चीजें शुरू कर दीजिए। अपनी अपेक्षाओं को कम कीजिए, बीते कल को माफ कीजिए, तुलना करना बंद कीजिए, अपने डर से दोस्ती कीजिए और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी को वैसे ही अपनाइए जैसी वो है। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब कलाकार हैं। दुख तो बस एक सीन है, पूरी कहानी नहीं। तो चलिए, अगली बार जब दुख दस्तक दे तो दरवाजा खोलिए और कहिए, मैं तैयार हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं गिरूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलकर खुद को और मजबूत बनाऊंगा। तो अब सवाल यह नहीं है कि हम दुखी क्यों रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम वाकई दुख से बाहर आना चाहते हैं, या हमने दुख को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे गले लगा लिया है। क्योंकि सच्चाई यही है, जब इंसान बार बार टूटता है तो या तो वो मिट्टी बन जाता है, या फिर एक ऐसी ईंट जो अपनी तकदीर की इमारत खुद बनाता है। याद रखो दोस्त, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो आता है तुम्हें जगाने, ताकि तुम खुद को पहचान सको। हर आंसू एक संदेश है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बचा है जो इस दुनिया को चौंका सकता है। तो अगली बार जब दुख आए तो मत डरना, उसे चाय मत पिलाना, उसे दरवाजे से ही टका सा जवाब दे देना, तेरा खेल खत्म हुआ, अब मैं खुद को जान गया हूं। क्योंकि जब इंसान खुद को जान जाता है तो ना कोई दुख उसे हिला सकता है, ना कोई हालात उसे रोक सकते हैं। तो चलो आज एक वादा करते हैं, अब हम खुद के लिए जिएंगे, अपने मन की सुनेंगे, अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे और अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में नहीं देंगे। अब दुख नहीं, संघर्ष हमारा साथी होगा और हर रात के बाद हम खुद अपनी सुबह बनेंगे। क्योंकि दोस्त, तू बना ही इसीलिए है, भीड़ से अलग चलने के लिए, अपने घावों को ताज में बदलने के लिए और इस दुनिया को दिखाने के लिए कि तू दुख से नहीं, दुनिया से जीतने आया है।